अगस्त महीने में केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालु अपने बैग में क्या क्या सामान पैक करें जिससे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और वो आराम से अपना यात्रा अगस्त के महीने में कर पाए। तो चलिए आगे बताती हूँ। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज है 1 अगस्त और आज का केदारनाथ धाम का मौसम कैसे है इसके बारे में भी जानेंगे। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट हर रोज मिलते रहेगा और आप रोज का लेटेस्ट जानकारी रखकर अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा सुरक्षित से कर पाएंगे। तो दोस्तों आप सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगस्त का महीना केदार घाटी में मानसून का सीजन होता है। ऐसे में बैग की पैकिंग भी तो मानसून सीजन की तरह ही करना पड़ेगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगस्त के महीने में बारिश होगी ही, तो बारिश के कारण रास्ते फिसलन वाले रहेंगे और ठंड तो केदारनाथ धाम में रहेगा ही। तो इसीलिए अगस्त महीने में यात्रा करने वाले श्रद्धालु अपने बैग में सबसे पहले पैक करेंगे रेनकोट या छाता, ताकि वो बारिश से बच सके। ज़्यादा कोशिश करना रेनकोट ही अपने साथ में रखने का, क्योंकि छाता पकड़कर ट्रैक करने में प्रॉब्लम हो सकता है। छाता आप रख सकते हैं अपने साथ में, ये आपको मंदिर में काम आएगा जब आप मंदिर के आसपास में घूमेंगे तब, क्योंकि वहाँ पर रेनकोट पहनने का मन नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप रेनकोट और छाता अपने साथ में रख लेना। दूसरा, आप वाटरप्रूफ जैकेट अपने साथ में रखना। अगर आप अगस्त महीने में यात्रा कर रहे हैं तो ये आपको ठंड और हवा से बचाएगा। तीसरा, आप अपने साथ में इनर रखना, ये आपको ठंड से बचाने में काफ़ी मदद करेगा। चौथा, आप कैप और मफलर अपने साथ में रखना। पांचवा, वाटरप्रूफ ट्रैकिंग के लिए पैंट अपने साथ में रख लेना। छठवां, आप अपने साथ में 2 सेट मोजे रख लेना, क्योंकि अगर बारिश के कारण एक सेट भीग भी जाता है तो आप दूसरा पहन पाओ। सातवां, आप वाटरप्रूफ ट्रैकिंग जूते ग्रिप वाले अपने साथ में रखना, ये आपको फिसलन वाले रास्तों में चलने में काफ़ी मदद करेगा। अभी रास्ते खराब हैं तो आप नॉर्मल शूज़ पहनकर ट्रैक मत करना और स्लीपर पहनकर भी ट्रैक मत करना। हाँ, लेकिन आप अपने साथ में 1 सेट स्लीपर रख लेना, ये आपको ऊपर में मंदिर परिसर के आसपास या रूम में ज़रूरत पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपके कपड़े और जूते की बात। आप ज़्यादा गर्म कपड़े मत पैक करना, नहीं तो बैग का वजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप कम ही अपने साथ में रखना जो आपके लिए ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आप एक्स्ट्रा कपड़े भी अपने साथ में पैक कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आपको क्या पैक करना है बताती हूँ। पहले तो आप अपने साथ में मेडिसिन रख लेना, जैसे सर्दी, बुखार, जुकाम, वोमिटिंग, लूज मोशन की, और इसके साथ में एंटीसेप्टिक क्रीम आप अपने साथ में रख लेना। दूसरा, आप सनस्क्रीन और लिप बाम अपने साथ में रखना। तीसरा, वाटरप्रूफ ग्लव्स भी अपने साथ में रख लेना, ये आपको काफ़ी मदद करेगा ट्रैकिंग के टाइम में। और अगर आपकी कोई अलग से मेडिसिन है, जैसे आप रोज़ उस मेडिसिन को खाते हैं, तो आप उसको भी अपने साथ में ज़रूर रखना, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, आपको इन सब के साथ में पैक करना है पावर बैंक। दूसरा, टॉर्च रखना है। तीसरा, वाटर बॉटल अपने साथ में रखना है। चौथा, वाटरप्रूफ बैकपैक कवर रखना है। पांचवा, अपने साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट अपने साथ में रख लेना है। और छठवां, सबसे ज़रूरी, आपको यात्रा पंजीकरण स्लिप अपने साथ में तो रखना ही है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना आपका दर्शन भी नहीं होगा अगर चेक हो रहा होगा तो इसीलिए यात्रा पंजीकरण स्लिप आप भूलना मत। ये तो ज़रूरी सामान है जो आपको अपने बैग में पैक करना है, लेकिन आप ज़्यादा कोशिश करना बैग का वजन कम ही रखने का, क्योंकि अभी मानसून का सीजन है तो ज़्यादा वजन का बैग को लेकर चल पाना काफ़ी मुश्किल होगा। फिर जब आप गौरीकुंड से अपना ट्रैक शुरू करेंगे पैदल, तो आप गौरीकुंड से ही एक स्टिक ले लेना, ये आपको रास्ते में काफ़ी मदद करेगा। केदारनाथ धाम का चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है, पहाड़ों के रास्ते से होकर आपको जाना पड़ता है, तो इसीलिए एक स्टिक आप ज़रूर ले लेना अपने साथ में, ये गौरीकुंड में आपको मिल जाएगा। और इन सब के अलावा भी अगर आपको और कुछ बैग में पैक करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन वैसे ज़्यादा कुछ तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर भी आपको लगता है कि आपको वो चीज़ पैक कर लेना चाहिए तो आप कर लेना।
और ज़्यादा कोशिश करना कि अपने साथ में कुछ कैश भी रखने का, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि जब ज़्यादा मौसम ख़राब रहता है या कहीं पर लैंडस्लाइड हो जाता है तो नेटवर्क का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। उस टाइम पे आपको कैश की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे 30 जुलाई को जब लैंडस्लाइड हुआ था तब केदारनाथ धाम में किसी के भी फ़ोन में नेटवर्क नहीं था और बिजली भी कटी हुई थी। तो इस सिचुएशन में आपके पास कैश रहेगा तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें। और टॉर्च भी अपने साथ में पैक करने के लिए मैं इसीलिए बोली क्योंकि जब हैवी लैंडस्लाइड होता है तब बिजली का कनेक्शन भी काट दिया जाता है। ऐसे में आप अंधेरे में क्या करना, तो इसीलिए टॉर्च रखना अपने साथ में। और रात के टाइम में अभी अगस्त के महीने में आप यात्रा मत करना, दिन में यात्रा करना, क्योंकि रात के टाइम में बारिश ज़्यादा होती है और लैंडस्लाइड का डर तो बना ही रहता है। पिछले कुछ दिनों से तो लैंडस्लाइड का मामला काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल ही रहा है, तो इसीलिए आप संभल कर यात्रा करना। बिना मतलब का अगर बारिश ज़्यादा हो रही है तो पहाड़ियों के नीचे में मत रुकना, क्योंकि बारिश ज़्यादा होने से लैंडस्लाइड का डर रहता ही है। तो दोस्तों, अभी केदारनाथ धाम का मौसम ठंडा है, तो आप यात्रा में आने से पहले अपने बैग को अच्छे से पैक करना। अभी मानसून जब तक रहेगा तब तक तो लैंडस्लाइड का डर रहेगा ही, और ये अचानक से कहीं पर भी हो जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता। तो आप भी अभी मानसून में यात्रा कर रहे हैं तो पहाड़ियों में थोड़ा नज़र डालते रहना। अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी पहाड़ों से मिट्टी या पत्थर गिरते हुए नज़र आए तो आप वहीं पर रुक जाना, आगे मत जाना, क्योंकि लैंडस्लाइड होने से पहले भी थोड़ा थोड़ा ही मलबा गिरता है, फिर बाद में ये विशाल रूप लेकर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं, जिसकी चपेट में कोई अगर आ जाए तो उसको चोट लग सकती है या उसकी जान भी जा सकती है। तो आप अभी अपने साथ में बैग का वजन कम रखना, क्योंकि अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं, लैंडस्लाइड आपके आगे या पीछे में हो रहा है, तो आप उस टाइम पे स्पीड से भाग पाओ। और अगर आपका बैग का वजन ज़्यादा रहेगा तो आप स्पीड से भाग नहीं पाएंगे, आपको टाइम लगेगा। तो इसीलिए अभी जब तक मानसून है तब तक तो सतर्कता से ही यात्रा करना पड़ेगा आपको। और आज 1 अगस्त का मौसम केदारनाथ धाम का कभी बारिश तो कभी बादल छाए हुए हैं। ज़्यादातर टाइम तो केदार घाटी में बादल ही रहता है और मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा ही रहता है। अभी श्रद्धालुओं की भीड़ केदारनाथ धाम में है ही नहीं, बहुत कम श्रद्धालु केदारनाथ धाम में हैं। और जो केदारनाथ धाम में महाकथा हो रही थी वो आज लास्ट है। कल से श्रीमद् भागवत कथा आपको सुनने को नहीं मिलेगा केदारनाथ धाम में। इसका आज समापन दिन है। 25 जुलाई से शुरू हुआ था महाकथा और आज 1 अगस्त हो गया है, तो ये आज खत्म हो जाएगा। कल से आपको महाकथा नहीं सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगस्त महीने में यात्रा करने वाले श्रद्धालु संभल कर यात्रा करना। रास्ते अभी खराब हैं, फिसलन वाले हैं और लैंडस्लाइड का भी डर है, तो आप प्रशासन की बातों को फॉलो करते हुए यात्रा करना और अपने बैग का वजन जितना ज़्यादा कम रख पाना आप उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।